आज पुरानी कथा के श्रवण कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रत्येक दिन काल में आप इनकी कथा के सुन रहे हैं। ये कथा के माध्यम से इनका श्रवण करके अन्य लोग तकले कथा के पहुंचा रही हो। भगवान श्री हरि भगवान श्री शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। चलिए आज इस कथा के आगे बढ़ाते हैं या सुनते हैं आज के फागुन मास के कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये कथा के पिछले कड़ी एक जुगारी था जिसके 3 घड़ी के लेल देव इंद्र के प्राप्त हुआ था। 3 घड़ी में बहुत सारा दान दे दिया। लगभग देवराज इंद्र के सारे संपत्ति उसने दान में दे दिया। देवराज इंद्र यमराज के पास जाते उनके कहे अनुसार सभी ऋषियों से प्रणाम करके प्रार्थना करता है। अन्न धनिय दे के संपत्ति वापस लेते हैं। आज की इस कड़ी में जुगारी के साथ आगे क्या हुआ। आज 3 घड़ी के पद प्राप्त होने के बाद जुगारी आपस से यमराज के पास आता है। यमराज जी पुनः जन्म देते हैं। वो अपने किसी कर्म के कारण विरोधन के पुत्र होता है। उस समय उसके माता के नाम सुरुजा रहता है। सुरुजन की रानी थी सुरुजन। उसके पिता का नाम मनुस्वारी था। जब सूर्यदेव के घर में आके स्तब्ध हुआ है तभी प्रहलाद कुमार विरोज सूरज के मन धर्म अधान में अधिक लगने लगा। जे घर में आके माता पिता के मति बहुत उत्तम कर दी। ऐसे बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। जब वह घर में था उसके पुत्रा तभी इंद्र दैत्य राज के मारने की इच्छा से भिक्षु ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके घर गए। इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, मुझे अपने रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। ये बात सुन के विरेचन हंसते हुए कहा, हे पर्वत, आपका इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना अखंड की राज भी समर्पित कर सकता हूँ। विरेचन के इसे कहने पर सोच विचार के कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मस्तक उतार के दे दीजिए। ब्राह्मण रूप धारण के ऐसे कहने पर प्रहलाद पुत्र विरेचन ने बहुत प्रसन्नता के साथ कहा, अपने हाथ से अपना मस्तक काट के शीघ्रता इंद्र को दे दिया। आर्त प्राणी के शक्ति अनुसार जो कुछ दिया जाता है उदान महान पुण्य के हित होता है। उसका फल अक्षर बताया जाता है। तीनों लोक में दान से बढ़ के दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन के उदान दैतु नरेंद्र नाग तीनों के लोक में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म के जुगाड़ी महत के पुत्र हुआ। पिता की मृत्यु होने पर जब जन्म हो गया तो उसके पति वर्तमता ने अपना शरीर त्याग दिया। तत्काल पति लोक में चली गई। शुक्राचार्य ने उसके पुत्र के पिता के सिंहासन पर अभिषेक किया। वहीं महाएश कुमार के लोग के बलि के नाम से भी ज्ञात हुआ। ये पहले भी बता दी थी। रजी बलि से समृद्ध महाबली देवता के आश्रम में चले गया। उसमें देवपुरी में जब इंद्र के पद पर शुरू गए तो अपने तपस्या से स्वयं सूर्य बन के तपने लगे। स्वयं इंद्र अग्नि वायु के काम करने लगा। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक के संचालन किया था। वो स्वयं ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान करने लगा। नृत्य पश्चिम में कर्म से निरोधी या बर हो गई। राजा बलि उसके उत्तर दिशा में धराई अक्षर में बंद कुबेर बन के रहने लगा। वो अकेले ही 3 लोक के पालन करते थे। पूर्व जल में जुगाड़ी के रूप में रह के उन्हें भगवान शंकर को पूजा किया। उसी के कारण बलि इस जल में भी शिव पूजा प्राप्त किया। बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ अन्न मंत्री से घेरे हुए अपने सभा में बैठे थे। उस समय दैत्य के सम्मति करके कहा, हे सब असर पताल छुप के यही मेरे पास निवास करे। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। ये सुन के शुक्राचार्य हंस पड़ा। बलि के समझाते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे सुब्रत, अगर तुम यहाँ निवास करना चाहते हो तो 100 यज्ञ के द्वारा अग्नि देव की आराधना करनी पड़ेगी। यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारत वर्ष के अंदर उपस्थित करें। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य की बात सुन के राजा बलि ने कहा, अच्छा ऐसा ही करूँगी। इस करके मनुष्य महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक के छोड़ के दैत्य शुक्राचार्य के साथ फूल लोक में आ जाती है। वहाँ सेवक के साथ ले लिया।
नर्मदा नदी के तट पर माने जो महान तीर्थ है वहाँ पहुँच के संपूर्ण पृथ्वी की जीत के अपना अधिकार में कर लिया। तभी गुरु की आज्ञा लेके अनेक के औक के द्वारा बड़े भक्ति के साथ भगवान की आराधना किया। विरोचन पुत्र शक्तिवादियों ने से सबसे श्रेष्ठ था। ब्रह्मा आदि के 16वें के रूट के वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने बलि भातम परीक्षा लिया, बलि को योग की दिशा दिया और उसके द्वारा 99 योग के उत्थान किया। तत्पश्चात ने बलि अंश में अति पुण्य करने के विचार किया। जब उसके 100 योग पूरे होंगे जे पहले मैं पूर्वक तपस्या करना चाहती हूँ। पहले कहा जाता था अति देवी में उत्तम व्रत के उत्थान किया था और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिवहरि ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुआ। मस्ती ब्रह्मा ने अज्ञ पवित्र किया जब मंदरा से दंड कारण की वर्ण किया, लेकिन मिथिला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उसके चरण पादों भेंट की। इसी प्रकार और लोग ने बतुक उदाहरण भगवान विष्णु के अन्य समाने अर्पित किया। केशव के प्रणाम करते हुए वहाँ ते सब्जी बढ़ावन जे जजमान बलि की योग सजला में चली जाती है। उस समय क्या होता है वो हम सुनेंगे दूसरी कथा में, अगली करेंगे कल आपके अपने चैनल पर।